हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सोनी और आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी उपयोगिता पिछले 5000 वर्षों से होती आ रही है। एक ऐसा पेड़ जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर यानी कि शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं नीम यानी मार्गोसा या एजिटेरेक्टा इंडिका की। कहते हैं ना, जहाँ नीम रहते हैं वहाँ नारायण निवास करते हैं, तो नारायण से यहाँ मतलब हमारी हेल्थ से है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ में नीम हमारे वातावरण को भी शुद्ध करने में बेहद बड़ी भूमिका रखते हैं। किसी अन्य पेड़ की तुलना में नीम से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे लिए बेहद लाभदायक है। इसीलिए नीम को हम पॉल्यूशन फाइटर का चैंपियन भी कहते हैं। खेती में नीम का प्रयोग कई वर्षों से होता आ रहा है। नीम के जो बीजों से तेल निकलने के बाद जो केक होता है, खल होता है, उसे हम प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम में लेते हैं, जो हमारी खेती की भूमि को बहुत उपजाऊ बना देता है और जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक खेती में जो नीम है उसका बेहद इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ऐसे कई रिसर्च हुए हैं जिसमें नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी डायबिटिक, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, हिपेटोप्रोटेक्टिव आदि कई सारी प्रॉपर्टीज़ रहती है, जिससे नीम ही अकेले 100 से ज़्यादा बीमारियों से लड़ने में बेहद मददगार रहता है। नीम की पत्तियाँ, नीम की छाल, नीम के फल, नीम के बीज और नीम का तेल मेडिसिनल यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। नीम की पत्तियों को उबाल करके उससे स्नान किया जाए तो शरीर में खुजली की समस्या से और जनरलाइज एक्जिमा से निजात मिल सकती है। नीम की पत्तियां और नीम की छाल को अगर पानी में उबाल कर उसके गॉर्गल किया जाए तो हमारे दांतों की जो प्रॉब्लम होती है, जिंजिवाइटिस होती है और कई बार दांतों में से मुंह से बदबू आती है, उसमें बेहद लाभदायक है। नीम की छाल और पत्तियों के पानी से हम गॉर्गल करते हैं तो वायरल बीमारी में, बुखार में जो गले में सूजन, फेरिंजाइटिस हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, उसमें भी बेहद लाभदायक है। नीम की पत्तियों और छाल से हम अगर स्टीम लेते हैं तो साइनसाइटिस में भी बेहद लाभ मिलता है। नीम की पत्तियों को पेस्ट बना करके अगर किसी फोड़े पे लगाया जाए तो वो फोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। नीम की छाल को पानी में घिस करके अगर हर्पीस के ऊपर या एक्जिमा के ऊपर, दाँत खाज, खुजली के ऊपर लेप लगाया जाता है, बेहद लाभदायक हो जाती है। नीम की सूखी पत्तियों को हमारे फूड ग्रेन्स में रखने से वो एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव काम करती है। हमारे दाल, चावल और ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फूड ग्रेन्स में कीड़े नहीं लगते हैं। नीम की छाल में एंटी मलेरियल एक्टिविटी भी होती है, जिससे मलेरिया में नीम की छाल का पानी बेहद उपयोगी है। नीम का जो फल होता है, जिसे निमोली भी कहते हैं, उसमें एंटी हेमरॉइडल और एंटी हेलमिंथिक यानी कि पाइल्स की बीमारी में और पेट के अंदर कीड़ों की बीमारी में नीम के फल का बहुत अच्छा यूज़ होता है। नीम के बीजों का यूज़ उसका तेल निकलने के बाद एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और साथ में उसके तेल का भी अपने आप में बहुत उपयोगी है। नीम के तेल का प्रयोग भी आजकल बहुत बढ़ गया है। नीम का तेल यदि हम बालों में लगाते हैं तो बालों में डैंड्रफ की समस्या और जिन लोगों के बालों में जुएँ यानी कि लाइसिस हो जाती है तो उन लोगों के लिए नीम का तेल बेहद लाभदायक है। नीम के तेल को वैसलीन में मिला करके और साथ में थोड़ा टंकण, सुहागा मिला देते हैं तो जिनकी एड़ियाँ फटी होती है उन फटी एड़ियों में भी नीम का तेल बेहद लाभदायक है। नीम के तेल के साथ में अगर तिल का तेल मिला करके दिया जलाया जाए तो एज ए मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम करता है। आपने देखा नीम के पेड़ में कितनी सारी खूबियाँ होती है। तो आज आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाएं और प्रकृति को बचाएं। धन्यवाद।